तो ये आज की क्लास है हमारी नाइट स्काई की। तो बहुत बातें हो गई हिस्ट्री की और बहुत बातें हो गई इंट्रोडक्शन की। इस क्लास के अंदर आप सबके पास ना सिर्फ वो इंफॉर्मेशन आएगी, लेकिन वो टूल्स आएंगे जिनसे आप आसमान के अंदर मज़े मज़े की चीज़ें देख सकेंगे। और आपको उनका नाम भी पता लगेगा। और कुछ नाम बड़े मज़े मज़े के आपको पता लगेंगे, जो कि हो सकता है आपके किसी जानने वाले का नाम भी हो और वो किसी सितारे का नाम भी हो। वैसे बाय द वे, वासे और हाजरा, अगर आप मुझे चैट में बता सकें, क्या आपके किसी जानने वाले का नाम सुहेल है? कोई अंकल सुहेल या कोई आपके फ्रेंड सुहेल? ओह, सो हाजरा इज सेइंग यस। ओके, ग्रेट, वेरी गुड। चलें, ठीक है, बड़ा मजा आएगा। होपफुली हम उन चीज़ों की बात भी करेंगे जिनका आपको पता होगा, लेकिन हम उन चीज़ों की बात भी करेंगे जिनका आपको शायद आइडिया ना हो। हम सो आजकल इस्लामाबाद में थोड़ा सा क्लाउडी हुआ है, लेकिन अभी थोड़ा सा क्लियर है, और बाकी मुल्क के अंदर भी थोड़ा सा क्लाउडी रहेगा। बट देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। ओह, योर फादर्स नेम इज सुहेल अब्दुल वासे, दैट इज अमेजिंग। आपको तो बहुत ही मजा आएगा आज अब्दुल वासे। यू No, विल sir, हैव my friends, my ऑल योर friends. फ्रेंड्स फादर। तो आपके फ्रेंड को ना Hmm? बड़ा मजा आएगा आज के क्लास के बाद। आप अपने फ्रेंड से एक चीज शेयर करना और फिर देखना कि फिर वो क्या करते हैं। ठीक है, इट विल बी इंटरेस्टिंग। अच्छा, इस महीने इस महीने के एंड पे देर इज गोइंग टू बी अ कॉमेट विजिबल इन द स्काई ना। वो क्या चीज है हम उसको देखेंगे, बट लेट मी देन जस्ट slowly start the class because हम uh, we do have Khadija Masood with us also, Abdul Rahman. चलें जी, so welcome to the class. We will be talking about our night sky. Now I will need everybody to please write in the chat किसी एक कॉन्स्टलेशन का नाम जिनको वो बहुत पसंद करते हैं। सो आपकी फेवरेट कॉन्स्टलेशन का नाम मुझे आप चैट में लिख दें। So everybody please use the chat and let me know आपकी फेवरेट कॉन्स्टलेशन कौन सी है। इफ यू डोंट नो व्हाट अ कॉन्स्टलेशन इज, दैट्स एब्सोल्युटली ऑल राइट, लेकिन जिनको पता है वो लिखते हैं। ओके, ग्रेट हाजरा, थैंक यू। बिग बेयर, वेरी गुड। ओके, अब आप में से सब लोग कोई भी ऐसा नाम, कोई भी ऐसी चीज जो आपको स्काई के बारे में, नाइट स्काई के बारे में पता हो, लेकिन उसका नाम उर्दू में हो, क्या आप वो लिख सकते हैं? मिसाल के तौर पे सितारा, ठीक है, लेकिन उर्दू में होना चाहिए। वो आप चैट में लिख दें। चांद, वेरी नाइस हाजरा। Moon, I would like others to participate as well. We have 5 to 6 people with us. Very good. अब्दुल वासे, वेरी नाइस। सूरज, ठीक है, सूरज के और भी बड़े मुख्तलिफ मजे मजे के नाम हैं। सूरज इज वन ऑफ देम। चलें, ठीक है। ओके, सो जस्ट बी रेडी। आज चैट में अगर आपसे मैं कुछ पूछूंगा तो यू विल हैव टू राइट इट जल्दी से। बादल, वेरी नाइस। चलें जी, हम आगे चलते हैं। So in the night sky, there are 88 constellations. These are these different shapes of these different things that you're seeing on the screen, जिसको humans ने imagine किया हुआ है। So it's like joining the dots. आपने कभी वो गेम खेली होगी, राइट? इस पे ज्वाइन करते हैं डॉट्स को, तो कभी हाथी बन जाता है, कभी फ्लावर बन जाता है। इस तरह स्काई में स्टार्स हैं और डिफरेंट कॉन्स्टलेशंस हम उनको जोड़ के बनाते हैं। ये उनमें से कुछ कॉन्स्टलेशंस इस तरह दिखती हैं, आप तीन उनमें से देख रहे हैं। ओके, सो दिस इज हाउ दे लुक लाइक इन द स्काई। एवरी डॉट हेयर, ये हर एक नुक्ता क्या है? चैट में बता दें या माइक अनम्यूट करके बता दें।
What are these dots? Yes, very good हाजरा. These are stars. Very good. और बीच में लाइंस, क्या ये रियल हैं या नहीं है? ये लाइंस नजर आती हैं नहीं, स्काई में? इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी लाइंस. वेरी गुड. लेकिन ये जो कॉन्स्टलेशन अभी आपके सामने है, कोई बता सकता है ये कौन सी है? It's a very popular constellation. There's a yellow star, there's a blue star, and then there are three stars in a line in the middle. तो चैट में कोई बता सकता है? एंड इफ यू डोंट नो द आंसर, डोंट वरी अबाउट इट, आपको भी पता लग जाएगा. ओके, अगर नाम किसी को नहीं पता, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि, मुझे अगर आप बता सकें कि डू यू थिंक दिस लुक्स प्रिटी एंड डू यू थिंक दिस लुक्स लाइक वेरी बैलेंस्ड, एक बड़ा स्टार इधर एक इधर एंड देन बीच में तीन स्टार्स, राइट? इट लुक्स प्रिटी बैलेंस्ड. हाजरा के अलावा, वेरी गुड हाजरा, आपके अलावा जो बाकी लोग हैं, आई वुड लाइक देम टू पार्टिसिपेट एज वेल. खदीजा, थैंक यू फॉर योर रिस्पांस. यस, so you think it's pretty pretty, Abdul Wase as well? You think it's pretty balanced, right? अब जरा मैं आपको एक मजे की बात बताऊं. अगर इसी कॉन्स्टलेशन को जो आप देख रहे हैं बड़ी मजे की नजर आ रही है, इफ वी कुड सी इट ऑन इट्स साइड, अगर हम स्पेस में मूव करना शुरू कर दें, तो ये कॉन्स्टलेशन देखें कैसे चेंज होती है. ओ ओ ओ ओ, ये तो कोई, ये क्या बन गया? बिल्ली बन गई. ये तो बिल्ली बन गई है. मछली बन गई दो टांगों वाली. ये तो हेलीकॉप्टर बन गया. तो यू सी, if we keep moving in space, it completely loses its shape. ठीक है? So what does that tell us? इस बात का क्या मतलब है? आप चैट में बता सकते हैं, ये माइक अनम्यूट करके बता सकते हैं. वो ये देखिए क्या बन गया ये तो. What does this mean? जी, anybody, would anybody like to respond? ये एक नेम की तरह लग रहा है। Yes. So it depends. आप अगर सब हाजरा के आंसर को भी देखें, we can learn from Hajra. Hajra says कि it depends on how you are looking at it. तो कॉन्स्टलेशंस पक्के पक्के आसमान में नहीं होते, वो सिर्फ हमें अर्थ से ऐसे नजर आते हैं. दैट्स अ ग्रेट आंसर हजरा, थैंक यू. सो एक चीज जो आपने आज सीखनी है वो ये है कि आसमान में जब आप सामने देख रहे होते हैं किसी बिल्डिंग को या किसी ट्री को, तो हम उस ट्री को कहते हैं कि वो 0 डिग्री पे है, बिकॉज वो बिल्कुल सामने है हमारे, राइट? जिस तरह आप यहाँ देख रहे हो. और जो स्टार आपके बिल्कुल ऊपर होगा उसको 90 डिग्रीज पे कहते हैं, यानी उसको जेनिथ पे कहते हैं. दीज बोथ आर द सेम थिंग्स. तो अगर मैं आप सबसे कहूं कि अपने बिल्कुल एकदम ऊपर देखें, तो आप अपने जेनिथ पे देखेंगे. जेनिथ, इसके स्पेलिंग में चैट में लिख देता हूँ. जेनिथ. ओके. सो अगर आप बिल्कुल अपने ऊपर देखें तो आप जेनिथ को देखेंगे. और इस तरह अगर कोई स्टार यहाँ सामने है तो वो 30 डिग्रीज पे, 60 डिग्रीज एंड वगैरह वगैरह, ये सारे एंगल्स हैं. ठीक है? तो आई एम श्योर यू फेमिलियर विद एंगल्स. सो व्हेन आई से कि ओके क्लास, वेयर इज द जेनिथ, तो आप कहाँ पे पॉइंट करेंगे? आप चैट में भी लिख सकते हैं इसका सवाल का जवाब. सो आई आस्क्ड फ्रॉम द आसमान क्लास पे। कि वेयर इज द जेनिथ. जी बेटा. ऊपर। ऊपर. शाबाश, वेरी गुड अब्दुल वासे, थैंक यू फॉर दैट कमेंट, थैंक यू. अप. एब्सोल्युटली, आपके सर के ऊपर. ठीक है, जो बिल्कुल सर के ऊपर होता है. वेरी गुड हाजरा, थैंक यू. सो हियर वी आर लुकिंग एट द स्काई ऑफ इस्लामाबाद. हमें मरगला की पहाड़ियां नजर आ रही हैं. एंड देन देयर इज दिस ब्यूटीफुल नाइट स्काई. वी आर सीइंग सम स्टार्स एंड हमने यहाँ पे पहाड़ियों पे डायरेक्शंस को लेबल कर दिया. सो दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज ईस्ट. सो आई एम लुकिंग एट नॉर्थ, और मैं जितना ईस्ट की तरफ जाऊंगा, एन अदर एंगल इंक्रीजेस फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट. यानी जब आप गर्दन को
नमाज के एंड पे सलाम फेरते हैं ना, राइट साइड पे पहले फेरते हैं और फिर लेफ्ट साइड पे फेरते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आप अपने फेस का एजिमथ चेंज कर रहे हैं। एजिमथ इज जस्ट अनदर वर्ड ऑफ सेइंग लेफ्ट राइट, ठीक है। सो इफ द एजिमथ इंक्रीजेस टुवर्ड्स ईस्ट, सो यहाँ पे मुझे ये बात बताएं चैट में, जल्दी से बता दें। ये एक स्टार है और ये तीन स्टार्स हैं। कौन सी चीज का इन दोनों में से एजिमथ ज्यादा है? थ्री स्टार्स और वन स्टार? प्लीज राइट इट इन द चैट। इन दोनों स्टार्स में से ज्यादा एजिमथ किसका है? थ्री स्टार्स या वन स्टार? Okay, Hajra has commented. Very good. Abdul Wase as well. Very good, Wase. Just one more response, तो फिर मैं इसका आंसर बता देता हूँ. Okay, Khadija thinks it's one star. So the answer is, Khadija, three stars. Because we have just written कि azimuth, this angle, this weird name, increases this way. जितना आप ईस्ट पे जाते जाएंगे उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो ये जो वन स्टार है वो तो यहाँ पे है, बट उससे ज्यादा ईस्ट के ऊपर ये तीन सितारे हैं। तो हम कहेंगे तीन सितारों का एजिमथ ज्यादा होगा, राइट, बिकॉज दे आर फर्दर टू द ईस्ट। ओके, नाउ दीज आर न्यू थिंग्स, डोंट वरी इफ यू डोंट अंडरस्टैंड। इनको हम इनको आप बार बार सीखें, इनको लिखें, इनको बोलें, नाइट स्काई में जाके इनको देखें, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड देम बेटर। एंड वी जस्ट एस्टैब्लिश्ड कि एल्टीट्यूड इंक्रीजेस अपवर्ड्स, और जैसे आपने कहा कि जेनिथ जो होता है वो 90 डिग्रीज होता है। दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन अब्दुल वासे, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। व्हाट इफ वी गो वेस्ट? सो इन एस्ट्रोनॉमी, वासे, वी कैलकुलेट द एजिमथ नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जाते 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 पूरा सर्कल बना के वेस्ट से होते हुए वापस नॉर्थ पे आ जाएं। इट्स जस्ट लाइक इफ यू स्टैंडिंग फेसिंग नॉर्थ, तो फिर जस्ट स्टार्ट मूविंग या स्टार्ट स्पिनिंग इन वन डायरेक्शन, तो यू इवेंचुअली फेस नॉर्थ अगेन। तो हम वेस्ट नहीं जाते, इट्स जस्ट नॉट द रूल। द रूल इज टू ऑलवेज गो ईस्ट वर्ड्स, और वहां पे आपका एजिमथ इंक्रीज होता है, ठीक है, अंटिल यू रीच बैक नॉर्थ अगेन, और वहां पे आपका एजिमथ फिर जीरो हो जाता है। बट डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है, अभी इसकी इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है ये चीज। ऑल राइट, सो इस सवाल का जवाब कौन देगा? सो टेल मी, हाउ बिग डज द मून अपीयर इन द नाइट स्काई? आपके ख्याल से कितना बड़ा नजर आता है? मे बी आपके हाथ जितना, um, किसी कॉइन जितना, कुछ भी बता दें, प्लेट जितना, व्हाट डू यू थिंक? जी, सो मेरा सवाल है कि मून आसमान में कितना बड़ा नजर आता है आपको, आपके ख्याल से, कंपेयर टू लेट्स से, क्या एक प्लेट जितना बड़ा नजर आता है, एक कॉइन जितना बड़ा नजर आता है, आपके हाथ जितना नजर आता है? खदीजा सेड सल। इज इट सल? व्हाट इज सल? कॉइन साइज, हाजरा कहती हैं। ओह, स्मॉल। ओके, कॉइन साइज आ गया एक हमारे पास आंसर, एक स्मॉल आ गया। ओके, सो here's a hand. um do you think, जल्दी से आपने चैट में बताना है, ठीक है, you have only 3 seconds to answer. Does the moon appear this big compared to your hand? Yes or no? Okay. Does it appear equal to three fingers? Okay. Two fingers? अच्छा, टू भी नहीं, और छोटा होता है मून, एक उंगली के जितना तो होता है, राइट? Okay, Hajra thinks yes. Anybody else? Khadija has a very interesting answer. She thinks maybe. Okay.
अच्छा, ये किसका ख्याल है? आई थिंक अब तो बहुत ही छोटा हो गया मून है, हमारी एक उंगली के बराबर, छोटी उंगली के बराबर नजर आता है। इज दैट ट्रू? इज दैट करेक्ट? अच्छा खदीजा, ओके। हाउ अबाउट दिस? उंगली से भी छोटा नजर आता है आसमान में या नहीं? रियली हाजरा? हाजरा, you agreed to something else पहले. But that's all right. So this is the true answer, बिल्कुल. That is how small the moon appears in the night sky. आपकी एक उंगली के पीछे छुप सकता है वो. ठीक है? So it's not as big as your hand, it's not as big as a plate or even as a coin. It is much smaller than a coin in the sky. तो हम इस साइज को कहते हैं हाफ अ डिग्री, 0.5 डिग्रीज. तो चांद का जो हमें अपेरेंटली, यानी जो देखने में सिर्फ साइज नजर आता है आसमान में, वो हाफ डिग्रीज का नजर आता है. ओके. अब एक और चीज है हमारे स्काई में जो इतने ही साइज की नजर आती है इंसानों को. वो क्या चीज है चांद के अलावा? इट इज ऑल्सो इन द स्काई एंड वी सी इट डेली. जी. Abdul Wase thinks it's the sun. Hajra thinks it's the sun. Khadija also thinks it's the sun. Acha. So you guys are absolutely right. So the sun and the moon both appear 0.5 degrees across. यानी एक डिग्री जो होता है ना आपके डी के ऊपर, वो जो आप मैथ्स की क्लास में इस्तेमाल करते हैं, प्रोट्रैक्टर जिसको भी कहते हैं, उसके अंदर जो एक डिग्री है उसका भी आधा हिस्सा ये लेते हैं आसमान के अंदर. सो बोथ सन एंड द मून अपीयर रियली स्मॉल. Now we'll quickly talk about the features of the night sky. ठीक है? We won't have time to talk about all of these, so I'll just select a couple of them और हम फिर देखते हैं इसमें से क्या इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं नाइट स्काई में, जो हम आंखों से देख सकते हैं और जो हम सीख सकते हैं. So सबसे पहले let's talk about the twinkling of stars. तो ये देखें, ये एक स्टार है. This is the brightest star in the night sky. It's called Sirius. ये मैं यहाँ चैट में भी लिख देता हूँ. Now one day I was looking at Sirius through my telescope. जब मैंने ये तस्वीर खींची, एंड देन आई नोटिस्ड कि सीरियस जो है ना ये वाला, दिस वाज रियली ट्विंकलिंग. बहुत ज्यादा ट्विंकल कर रहा था ये. एंड मैंने इसको देखा कि ये इतना ज्यादा ट्विंकल कर रहा है कि अगर मैं टेलीस्कोप को थोड़ा सा हिलाऊं और इसकी तस्वीर खींचूं तो शायद मुझे इसके कलर्स नजर आ जाएं. तो ये देखें, आई स्टार्टेड टेकिंग मल्टीपल पिक्चर्स एंड दीज आर द कलर्स आई स्टार्टेड सीइंग. ये सब उसी स्टार की पिक्चर्स हैं, taken at different times, and see, you can see different colors. And then I did this. मैंने कैमरे से तस्वीर खींची और टेलीस्कोप को गोल गोल हिलाना शुरू कर दिया. And this is what I captured. So all of these colors are coming from that star, which appears to be just white अगर आप उसको आंख से देखें. लेकिन because of twinkling, ये उसके अंदर से कलर्स उसके फैल के हमें नजर आ रहे हैं. So that is amazing. So twinkling से stars के colors फैल जाते हैं. You can see their colors अगर आप twinkling से उसकी तस्वीर खींचें. So twinkling एक बड़ी इंटरेस्टिंग फिनोमिना है, लेकिन याद रखें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है. मैं चैट में लिख रहा हूँ, ये देखें. स्टार्स ट्विंकल करते हैं, planets do not twinkle, and that is how you differentiate and you identify planets from stars. तो आजकल जब आप मगरिब की नमाज पढ़ते हैं ना, आपने उसके फौरन बाद बाहर जाना है और जहां पे सूरज गरूब हुआ है ना वहां देखना है. यू विल सी अ वेरी ब्राइट स्टार, वेरी ब्राइट स्टार. उतना ब्राइट और कुछ भी नहीं होगा. और वो आपने बताना है कि वो स्टार है या प्लैनेट है. ठीक है? और इसी तरह स्काई में दो और इस तरह के ब्राइट स्टार्स होंगे, आपके ऊपर जेनिथ के ऊपर और आपके पीछे. तो आपने देखना है कि क्या वो ट्विंकल कर रहे हैं. अगर वो नहीं करे तो वो फिर स्टार्स नहीं है, फिर यूल हैव टू फिगर आउट कि वो क्या है. ओके.
Let's talk about the second thing. Okay, we'll skip this. We'll talk about popular stars instead. Popular stars. So somebody said उनके फ्रेंड के फादर का नाम is सुहेल. अब्दुल वासे ने ये कहा था. Okay, get ready. Now we're going to talk about some stars and some information about popular stars. This is the star you just saw जिसके colors निकल रहे थे. This is Sirius. It's the brightest star in the night sky. ये आजकल नजर आता है. So go outside around 8 o'clock or 9 o'clock and look towards the east. यानी जहां से सूरज निकलता है या चांद जहां से निकलता है और वहां पे आपको ये नजर आएगा. इट विल बी ट्विंकलिंग वेरी वाइल्डली. फिर एक ये स्टार है, इसको कहते हैं बीटल जूस. बीटल जूस भी आजकल नजर आ रहा है. ये ओरायन कॉन्स्टलेशन का स्टार है और ये वो स्टार है जो कि हमें लगता है कि दिस विल एक्सप्लोड ईदर टुमारो या मे बी 100,000 years from now. So scientists don't really know, but we think it is almost at the end of its life. And Betelgeuse का नाम is derived from Arabic name. ये मैं यहाँ लिख देता हूँ. ये देखिए. So, and this is something we're going to talk about अभी कि क्यों इतने ज्यादा स्टार्स का नाम अरबिक नाम के ऊपर रखा गया. यद अल जौजा. यद अल जौजा. ठीक है. सो कीप दैट इन माइंड एंड आई विल आस्क यू अगली क्लास में कि इसका क्या मतलब है. व्हाट डज दिस ट्रांसलेट टू. सो यू हैव टू फिगर आउट कि यद अल जौजा का अरबिक का मतलब क्या है. ओके. There's another summer star, Arcturus. ये समर में नजर आता है. It looks yellow, and this is the closest star to the sun, Alpha Centauri. ये हमें इस्लामाबाद या लाहौर से नजर नहीं आता. ये कराची से भी नहीं नजर आता. इसके लिए you'll have to go to southern hemisphere, countries like Australia, South Africa, Argentina. वहां जाना पड़ेगा आपको उसको देखने के लिए. Here's a very popular star, Vega. This has a little dust ring around it, और उस dust ring के अंदर planets बन रहे हैं. And this is Polaris. Polaris का उर्दू नाम मैं चैट में लिख रहा हूँ. कुतबी सितारा. It's a weird name. लेकिन कुतबी का क्या मतलब होता है ये आपने figure out करके मुझे बताना है. And Polaris is also called the North Star. Very popular, the North Star. And some people think that this is the brightest star, लेकिन ऐसा नहीं है. Polaris is really dim और ये तो कभी कभी नजर भी नहीं आता. Here's another beautiful um, uh, pair of stars, Alberio. ठीक है. Again you can tell कि it is derived from an Arabic name, Alberio. और इसके अंदर एक ब्लू स्टार है, एक येलो स्टार है. ये टेलीस्कोप से आप समर में देख सकते हैं. And here's a star that was visible a few hundred years ago, and then it fainted. और फिर जब टेलीस्कोप से हमने इसको देखा तो वी सॉ के ओ माय गॉड, इसकी तो शक्ल ही सारी चेंज हो गई. इट डजंट लुक लाइक अ स्टार एनीमोर बिकॉज इट एक्सप्लोडेड कुछ 100 साल पहले. एंड यू कैन सी उसकी गैस और उसकी लेयर्स जो उस एक्सप्लोजन के बाद बाहर आनी शुरू हो गई. सो स्टार्स डू दिस ऑल द टाइम. दे डू एक्सप्लोजंस एंड देन दे डिसअपीयर एंड देन दे रीअपीयर. तो बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं ये. Here's the largest known star. इसके बाद भी एक बड़ा स्टार डिस्कवर हुआ है, लेकिन this was the largest for the longest time. UY Scuti. This is not visible from your naked eye, but here's the star that you can see in the middle. It's orange colored. Now, naming of the stars. This is interesting. ठीक है. So ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, oh my god. ठीक है. All of these stars and much more, much more. ये सब वो स्टार्स हैं जिनके नाम अरबिक से डिराइव्ड है. सो डू यू नो दैट 2/3 of all stars that have names have Arabic names. I am writing this statement in the chat as well. 2/3. Oh, I spelled thirds wrong. लेकिन 2/3 of all stars that have names have Arabic names. Wow. तो देखें जरा, आइए देखते हैं कुछ फेमस स्टार्स को जो आंख से नजर आते हैं. ये क्या लिखा हुआ है? कोई बच्चा बोल के बता सकता है माइक को अनम्यूट करके?
जी जी, ट्राई करें, डोंट बी शाय। कुछ नहीं होता, गलत हो जाएगा ना, खैर है, कोई बात नहीं। जी, व्हाट डज दिस से? सो दिस सेज जुबिन शुमाली, द नॉर्दर्न क्लॉ। और अगर एक शुमाली है तो एक ऑपोजिट भी होना चाहिए इसका, वो ये है। जुबान। अजुबन अल जनूबी, जुबन अल जनूबी। तो जनूब और शमाल इज साउथ एंड नॉर्थ रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो देखेंगे ये लफ्ज हमारे स्टार्स के अंदर है, एंड दिस इज बाय द वे द लॉन्गेस्ट स्टार नेम एवर। तो ये आपके लिए जनरल इंफॉर्मेशन है, दिस इज द लॉन्गेस्ट स्टार नेम। ये देखें, कोकब। कोकब तो कुछ लोगों के नाम भी होते हैं, ठीक है। कोकब का लिटरली मतलब होता है सितारा। सो ये भी एक स्टार है, ये नजर आता है आंख से। ये देखें जी अब्दुल वासे, देयर इज अ स्टार दैट्स विजिबल एंड दैट्स कॉल्ड सुहेल। सुहेल, द ब्रिलियंट वन। शोला, शोला, द रेज्ड टेल। और ये है स्कॉर्पियन कॉन्स्टलेशन के अंदर। तो स्कॉर्पियन की जो पीछे टेल होती है उसके पास ये सितारा है, तो इट्स कॉल्ड शोला। फाख्ता, फाख्ता क्या होती है? द डव। सो familiar names, right? Saf, the sword, Saf. दिस इज इन द कॉन्स्टलेशन ओरायन, जो आपने पहले देखी थी उस वीडियो के अंदर। कुर्सी, कुर्सी। ये कुर्सा, इसको हम करसा कहते हैं इंग्लिश में, लेकिन इसका जो असल डिराइव है, जो इसका असल रूट है, वो है कुर्सी, द चेयर। कुर्सी, द चेयर, ठीक है। So we have familiar names, and let me also write another name that's really familiar, and this is the name of a star, ठीक है। सितारे का नाम लिखने लगा हूं। There you go। एक सितारा है आसमान में जिसका नाम है राना, ओके। फिर एक सितारा है जिसका नाम है, let me write this, Algol। This is very famous। Algol, the disappearing star। Algol का आपका होमवर्क है, आपका होमवर्क इज टू लर्न द ओरिजिन ऑफ द नेम Algol। Algol the star, ठीक है। This is a very interesting history behind this। Okay, when I asked about constellations के नाम, so somebody said in the chat शुरू में क्लास के, and I believe it was Hajra, she said she loves the Big Bear, the constellation of the Big Bear। So ये देखें, वो जो बिग बेयर है ना, उसकी जो पीछे वाली दुम है ना, वो यहाँ पे हम देख रहे हैं एज दीज ब्राइट स्टार्स दैट लुक लाइक अ सॉस पैन जिसमें चाय बनाते हैं, राइट। ये तीन स्टार्स उसके हैंडल हैं, ये आगे उसका पॉट है, एंड दिस मेक्स अ बिग सॉस पैन इन द स्काई, द बिग डिपर। तो एक कॉन्स्टलेशन के अंदर अगर उसका एक छोटा हिस्सा हमें नजर आए जो कि फेमिलियर शेप दिखा रहा है, तो हम उसको एस्टरिज्म कहते हैं। एस्टरिज्म। सो लेट्स से एक कॉन्स्टलेशन के अंदर सॉसपैन बना हुआ है, तो हम इस सॉसपैन को कॉन्स्टलेशन नहीं कहेंगे, हम उसको एस्टरिज्म कहेंगे। दीज आर रियली इंटरेस्टिंग। नाउ दिस वन इफ यू रियली स्क्विंट, यू कैन सी कि ये कोट हैंगर लग रहा है, जैसे आप कपड़ों का हैंगर नहीं बनाते। ये देखिए, ये नीचे उसका रॉड है और ऊपर ये उसका हुक है। So this looks like a coat hanger, and you can actually see this in the night sky in the summer uh, with a binocular। और अगर आप बहुत क्लियर स्काई में चले जाएं तो आंख से भी नजर आता है, छोटा सा कोट हैंगर बना होता है। Look, this is interesting। This almost spells 37। ये देखें, 3 and 7, 37। So isn't that interesting? So सितारों की random arrangement looks like the number 37। This is also an asterism। So asterisms are really interesting।
Now there are two triangles in the sky. I will not spend too much time on this, लेकिन समर के अंदर इन तीन सितारों के को हम ट्राइंगल कहते हैं, द समर ट्राइंगल, वेगा, डेनप, अल्टेयर। ठीक है, सो ये हमें समर में नजर आते हैं बहुत आराम से। लेकिन ये आजकल समर नहीं, आजकल विंटर है। तो विंटर में जो तीन सितारों का ट्राइंगल बनता है वो ये है। यहाँ पे ये वाला जो आपने पहले जिसकी तस्वीर देखी थी, दिस इज बीटल ज्यूज, जिसका नाम अरेबिक में मैंने आपको चैट में लिख के दिया था, यदल जोजा। This one is the brightest star in the night sky called Sirius. And here's another star jiska we didn't talk about, but this star has the same color as that of our sun. This is called Procyon. You don't have to remember these names, but I'm just mentioning कि winter triangle आजकल हमें नजर आता है, so it's a good way to navigate through the night sky अगर आपको triangles का पता हो. So remember, winter triangle में जो yellow star है, that is part of the Orion constellation that you see here. Okay? So hopefully you will be able to spot Orion and Sirius आराम से आज रात को. And then there's a much bigger shape that you can make. It's called the winter hexagon. You don't have to remember this, but ये देखें आप पूरा जेनिथ के ऊपर जब देखेंगे रात के 12 बजे आजकल सर्दियों में, तो you might be able to see all of these stars make a big hexagon in the sky. Okay, so at this point हमने काफी बातें की हैं. Does anybody have any questions? कोई क्वेश्चन कुछ समझ ना आई हो, please let me know. You can also unmute your mic and ask your question. Okay. All right. So अब आखिर में हम बात करेंगे उस चीज की जो आपने जरूर देखी होगी, एंड अ लॉट ऑफ पीपल हैव सीन दैट, रात को बैठे हुए ऊपर अपने टेरेस पे, अपनी छत पे. तो वो क्या चीज है, जरा अब वो देख लेते हैं. So, do you see anything moving on the screen? Yes, you can, right? वो साइड पे पिद्दू सी वो देखें खत्म हो गई, वो फिर आ गया, ये देखें ये वाला, राइट? तो ये चीज जो है, अगर आपने कभी देखा होगा कि आसमान में एक सितारा सा आता है एकदम से, और वो जल्दी से मूव कर रहा होता है फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर. एग्जैक्टली हाजरा, दैट्स द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. सो कभी कभी ये नजर आता है, एंड सो अगर आप इसको देखें तो घबराना नहीं, बट सम टाइम ये होता है. देखें कुछ नजर आ रहा है? ये नीचे हमें एक चीज नजर आ रही है, ठीक है, इट्स गेटिंग ब्राइट एंड देन छोटे से डिस्टेंस के बाद ही it starts to go away. Now, these are satellite flares. ये एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट का नाम है, इरिडियम. ये उसका सैटेलाइट हमें नजर आ रहा है जिसके ऊपर शीशा लगा हुआ है, और वो एकदम थोड़ी देर के लिए बहुत तेज चमकता है और फिर वो खत्म हो जाता है. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड अ फ्लेयर, एन इरिडियम फ्लेयर. ओके, कभी आपने ये देखा है जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है? हैव यू सीन दिस लिटिल पिंक बेल्ट? जब बड़ी क्लियर डेज के अंदर सनसेट होता है, तो सनसेट के बाद ऑपोजिट साइड के ऊपर, सनसेट से ऑपोजिट साइड पे हमें पिंक बेल्ट नजर आती है. कभी देखी है ये? हाजरा ने तो देखी है, बाकियों ने देखी है? सो ये जो पिंक बेल्ट है, दीज आर दिस इज कॉल्ड द बेल्ट ऑफ वीनस. दिस इज जस्ट द कलर्स ऑफ द सनसेट. और उसके नीचे जो ये ब्लूइश, डार्क ब्लूइश कलर होता है ना, ये एक्चुअली अर्थ का शेडो होता है. सो रिमेंबर, द सन इज सेटिंग बिहाइंड अस राइट नाउ. हम जिस जिस तरफ तस्वीर देख रहे हैं, उसके ऑपोजिट साइड पे पीछे सन सेट हो रहा है. लेकिन एज द सन इज सेटिंग, अर्थ का शेडो ऊपर राइज हो रहा है.
ऑपोजिट वे के ऊपर। तो वो हम ये देख रहे हैं, अर्थ का शेडो। सो ऑन वेरी क्लियर डेज इन इस्लामाबाद यू कैन एक्चुअली सी द शेडो ऑफ अर्थ राइट बिलो द बेल्ट ऑफ वीनस। ठीक है, पिंक के नीचे ब्लू नजर आता है आपको। सो अगेन नेक्स्ट टाइम यू सी इट यू नो व्हाट इट इज। ओके, हियर्स समथिंग जो कि बहुत रेयर है, वी वोंट बी एबल टू सी इट फ्रॉम सिटीज, लेकिन इसका एक नाम है, इसका एक नाम है, ये मैं लिख रहा हूं उर्दू में, और ये भी आपने पता करना है कि इसका क्या मतलब है, और फिर मुझे आपने अगली क्लास में बताना है। ठीक है। सो जोडिएकल लाइट जिसको हम कह रहे हैं, सुबह कासिद भी कह रहे हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है, ये क्या चीज है? सो आई विल नॉट एक्सप्लेन दैट, लेकिन दिस इज नॉट क्लाउड्स, दीज आर नॉट, ये कोई पोल्यूशन नहीं है, ये एक्चुअल स्पेस में सनराइज से पहले एक लाइट नजर आती है। ठीक है, तो ये क्या चीज है, ये क्यों बनती है, यू विल फिगर दैट आउट। एंड देन एक और बहुत ही रेयर फिनोमेना होता है, वो ये होता है, ये तो हमें नजर कभी भी नहीं आ सकता, बेसिकली मिड नाइट के ऊपर अगर आप जेनिथ पे देखें तो आपको एक थोड़ा सा फेंट डस्ट नजर आती है, जो सोलर सिस्टम के अंदर डस्ट मौजूद है, लेकिन वो सूरज से चमक रही होती है। इजंट दैट अमेजिंग? रात 12 बजे भी आपको सूरज से चमकीली डस्ट नजर आती है स्काई में, लेकिन फॉर दैट यू नीड इस तरह का डार्क स्काई। तो उसके लिए आपको या तो स्पेस में जाना पड़ेगा, या आपको किसी बहुत ही पहाड़ी इलाकों में जाना पड़ेगा। ओके, फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट स्किल जो हम सबको आनी चाहिए, वो है हाउ टू फाइंड पोलैरिस द नॉर्थ स्टार ऑन एनी नाइट ऑफ द ईयर, चाहे स्प्रिंग समर विंटर, इट डजेंट मैटर। सो नॉर्थ स्टार क्यों ढूंढना जरूरी है? बिकॉज इफ यू नो योर नॉर्थ यू कैन फिगर आउट कि किबला किधर है, बिकॉज किबला हमेशा पाकिस्तान से साउथ वेस्ट में होगा, यहाँ पे। एंड इफ यू नो नॉर्थ यू कैन फिगर आउट कि अच्छा, अगर मैंने शहर की तरफ जाना है तो शहर मेरे वेस्ट पे है या ईस्ट पे है, तो मैंने किस तरफ जाना है। सो यू विल नेवर गेट लॉस्ट। सो पोलैरिस को देखते हैं, पोलैरिस इज द नॉर्थ स्टार राइट हेयर, और ये कभी अपनी जगह चेंज नहीं करता। वी विल टॉक अबाउट इट लेटर कि क्यों नहीं करता, बट Polaris always stays in one place in the sky all night long and all year long. So, उसको ढूंढने का एक तरीका ये है कि जो हमने बिग डिपर देखा था, आपको याद है वो जो बड़ा सा सॉसपैन देखा था हमने, उसके जो ये आखिरी दो स्टार्स हैं, these will always point towards the north star. These two will always point towards another star जो कि इधर करके होगा, इनसे थोड़ा सा दूर, और वो होगा पोलैरिस, नॉर्थ स्टार। इन दो स्टार्स को, जो इस सॉसपैन के स्टार्स हैं, इनको पॉइंटर स्टार्स भी कहते हैं। ठीक है, तो पहला तरीका जो कि आप यूज करेंगे स्प्रिंग या समर में, मैं यहां लिख रहा हूं चैट में, बिग डिपर पॉइंट्स टू पोलैरिस। ठीक है, अब मसला ये है कि ये तो बड़ा अच्छा तरीका है, लेकिन बिग डिपर आजकल नजर नहीं आता। ये हमें फॉल में, ऑटम में या विंटर में नजर नहीं आता। हमें विंटर में नजर आती है ये वाली चीज, ये जो डब्ल्यू बना हुआ है या एम बना हुआ है, उल्टा एम बना हुआ है। दिस इज कॉल्ड कैसियोपिया। कैसियोपिया के अंदर जो ये दो स्टार्स हैं, दीज टू स्टार्स, इफ यू जस्ट ड्रॉ अ लिटिल कर्व लाइन राइट है, you will fall onto the north star. So एक इसका तरीका ये है कि इन दोनों से कर्व करके नीचे ले आए, या फिर एक तरीका ये है कि ये जो पहला ट्राइंगल बन रहा है, इफ यू कैन सी दिस, इस ट्राइंगल की यहाँ सेंटर से लाइन खींच के पोलैरिस तक ले आए। सो ये मेथड आप आजकल यूज कर सकते हैं टू फाइंड द नॉर्थ स्टार पोलैरिस। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू डू इट। ओके, एनी क्वेश्चंस, एनी कंफ्यूजन्स, एनीथिंग दैट वाज हार्ड, प्लीज आप चैट में बता दें। ओके,
चलें जी, तो आखिर में हम देखते हैं जो यूजफुल एस्ट्रोनॉमी एप्स हैं. I've written these apps right here. I've mentioned their availability. So I think most of them are now available on both the Google Play Store and the Apple App Store. So you don't have to worry about their availability. But Starwalk 2 जो है, that is a good app. It's free. Most of the people have used this. स्काई मैप जो है ये गूगल की ऐप है, ये पुरानी है. आई डू नॉट रिकमेंड दिस नाउ. एंड द बेस्ट वन इज स्काई गाइड हेयर. ये आप जरूर डाउनलोड करें. इसका एक फ्री वर्जन भी है दैट यू कैन डाउनलोड ऑन योर आईफोन और योर आईपैड और आपके अगर आपका गूगल एंड्रॉयड फोन है. ठीक है, दिस इज रियली गुड, बहुत अच्छी ऐप है. बट समटाइम्स अगर आपने इसको अच्छा वाला वर्जन लेना है तो मैंने इसको रेड किया हुआ है बिकॉज यू नीड टू पे फॉर दिस. अदरवाइज इसका फ्री वर्जन भी ठीक है. बट इफ यू थिंक कि यू आर एन एस्ट्रोनॉमी फैन एंड आपको बहुत ही ज्यादा जबरदस्त किस्म की ऐप चाहिए जिसमें बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, उसमें हर चीज की डिटेल है, तो फिर यू शुड गेट द अल्टीमेट एस्ट्रोनॉमी ऐप which is called स्काई सफारी प्रो. ठीक है, इसके अंदर हर चीज है. यू कैन जूम इन टू प्लैनेट्स एंड मून्स एंड एक्सो प्लैनेट्स एंड स्टार्स एंड एवरीथिंग. लेकिन इसका मसला ये है कि इट इज वेरी एक्सपेंसिव. सो आपको आपको पेरेंट्स को आपको उनको कन्विंस करना पड़ेगा कि वो आपको 6-7 हज़ार रुपए दें ताकि आप ये ऐप परचेज कर सकें. बट इट्स नॉट फॉर एवरीबडी. सो हर एक के लिए जो है वो ये पीछे स्काई गाइड जो है वो बहुत अच्छी ऐप है. ये बात ठीक है. आई एम गोना राइट इट्स नेम आल्सो. So do download this. मेरे पास भी ये downloaded है and it is very fun. It's very good and it will probably help you a lot in your night sky gazing. ठीक है. So at this point, do we have any questions, any comments? No comments, no questions. चलें ठीक है. All right. So your homework, as I mentioned, and I'll mention it here again, is one to figure out what is Yad al-Jawza. I'm going to write it for you ताकि आप भूलें मत. 2 कुतबी सितारा, इनका मतलब आपने बताना है. ठीक है, यदुल जौजा, कुतबी सितारा. एंड देन 3 एल्गोल. सो ये है. एंड देन आल्सो 4 सुबह ए कासिद. यस. सो होमवर्क का मतलब ये है कि नेक्स्ट सैटरडे तक, which is the 28th of January, we will have our next class on 28th January inshallah at 12 o'clock same time. तो उस टाइम तक प्लीज ट्राई टू फिगर आउट कि यदल जौजा का मतलब क्या है, कुतबी सितारा का मतलब क्या है, अलगोल कहाँ से आया, इसका अरबिक मतलब क्या है, और सुबह कासिद का क्या मतलब है. ठीक है, चलें. थैंक यू सो मच. टेक केयर एंड होप टू सी many more of you again in the next class. Thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Thank you so much. Thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz.